सभी को नमस्ते। हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह बिना तड़प के पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब बात आती है कि आखिर तड़प को पैदा कैसे करें, क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो शुरुआत में तड़प का होना बहुत ही मुश्किल है। तो आखिर इसे पैदा कैसे करें? तो हम तड़प कैसे पैदा करें इसके बारे में बात करें उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य को पक्का कर लें, यानी फिक्स कर लें कि हमारा लक्ष्य क्या है। और जब एक बार हमारा लक्ष्य पक्का हो जाता है तो हम फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए जो अभ्यास जिस तरह से भी और जितनी देर के लिए बताए गए हैं उन्हें हम उतनी देर के लिए और ठीक उसी तरह से करना शुरू करते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार है, ईश्वर साक्षात्कार है, मालिक में लय अवस्था है अथवा मोक्ष की प्राप्ति है। हमारा जो भी लक्ष्य हो उसे एक बार पक्का कर लेने के बाद में, जैसे हम मालिक में लय अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है, हमने इसे पक्का कर लिया। तो अब आगे आवश्यक है कि इसके लिए हमें बताया गया है कि हमें सुबह का ध्यान सूरज निकलने से पहले पूरा कर लेना चाहिए और सूरज ढलने से पहले पहले हमारी शाम की व्यक्तिगत सफाई पूरी हो जानी चाहिए और रात्रि सोने से पूर्व अत्यंत दीनता के हालत में मालिक के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापूर्ण दशा में मालिक की याद में सो जाना चाहिए। और यह क्रम जरा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और जब इस अभ्यास को हम शुरू करते हैं और इसे करते हुए जब हम लगातार इसे 21 दिनों तक करते रहते हैं तो यह हमारी एक आदत बन जाती है। यह एक ऐसी आदत है जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, यानी इस आदत को हम चाहें तो जारी रख सकते हैं, चाहे तो हम छोड़ सकते हैं। इसके लिए अब हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि इस अभ्यास को हम अगले 90 दिनों तक जारी रखते हैं तो यह हमारा एक आइडेंटिटी बन जाता है, एक तरह की पहचान बन जाता है। यानी अब उस अभ्यास के बिना हमें बेचैनी होती है, हमें एक तरह की तड़प पैदा होती है। यदि वो एक भी दिन गलती से किसी भी कारण से हमारा अभ्यास छूट जाता है या कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हम उस अभ्यास को नहीं कर पाते तो हमारे भीतर एक तरह की टीस बनी रहती है, एक तरह का दर्द, एक तरह की बेचैनी रहती है कि आज सुबह का मेरा ध्यान छूट गया, अब कैसे भी करके मैं इसे जल्द से जल्द अपना पूरा कर लूँ, या शाम की मेरी सफाई छूट गई, अब इसे मैं कब और कितने जल्दी मुझे अपने काम से या किसी ज़रूरी चीज़ से मुझे मौका मिल जाए और मैं इसे पूरा कर सकूं। या किसी दिन का हमारा सत्संग छूट जाता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं उस सत्संग में जाने के लिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी सत्संग में पहुंच सकें और अपने ध्यान को कर सकें। तो जब उस चीज़ की हमारे अंदर हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, यानी एक तरह की वो आइडेंटिटी हो गई है, हमारा एक तरह से वो हिस्सा हो गया है, अब उसे जब भी हम छोड़ना चाहेंगे तो हमें बहुत बेचैनी होगी, तड़प होगी। अब यह एक चीज़ तो हमारे भीतर पैदा हो गई, लेकिन अब आगे बात आती है कि इस तड़प को हम और अधिक कैसे बढ़ाएं। तो इसे और अधिक बढ़ाने के लिए हम जैसे जैसे इस अभ्यास को पूरे डिवोशन और मालिक के ऊपर निर्भरता के साथ में करना शुरू करते हैं, साथ ही सकारात्मक दृष्टिकोण से, तो इसमें और अधिक तीव्रता आती है और हम रॉकेट की तरह से तेज़ी से अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। यानी जहां पहले हम 90 दिनों तक एक एक कदम बढ़ रहे थे, अब
90 दिनों के अभ्यास के बाद में जब हम जितनी ज़्यादा मालिक के ऊपर निर्भरता और अपने अभ्यास को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करते जाते हैं, पूरे डिवोशन के साथ में करते जाते हैं, उसी सीमा तक हमारे भीतर यह तड़प बढ़ना शुरू हो जाती है। कहने का आशय यह है कि हमें जो भी अभ्यास बताया गया है उसे यदि हम लगातार 90 दिनों तक करना जारी रखते हैं, इसे हम 90 दिन के चैलेंज के रूप में भी ले सकते हैं। कोई भी जो भी अपने आप को जहाँ भी पाता हो उसे लगता है कि अब हमारा आगे का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम जिस जगह पे भी हैं उस जगह पे एक तरह की ऊर्जा के साथ में हमारी एक तरह की वो आइडेंटिटी बन गई है। तो अब उसे तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम आगे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और आगे लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ में ही हम नई ऊर्जा के साथ में हम इसे शुरू करते हैं, और बिना इसे इधर उधर देखे, बिना किसी परिणाम की परवाह किए हुए जो अभ्यास जिस तरह से और जितने समय के लिए और जिस समय के लिए भी बताया गया है उसे उसी तरह से करना जारी रखें, और मालिक के प्रति अधिक से अधिक निर्भरता बनाए रखें, उनके स्मरण में रहें और पूरी भक्ति के साथ में अपने अभ्यास को जो कि हमें बताया गया है उसे करना जारी रखें, और इसे करते हुए हम अनंत को भी अनंत के साथ में छू सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।